क्या परिजन से मुलाकात कर रहे हैं सर, क्या करें? देखिए, जिस दिन ये घटना घटित हुई थी, हमें उस दिन जानकारी सोशल मीडिया पर मिली। हम सदन के भीतर बिहार के कई बच्चियों के बलात्कार और उसकी मौत, जिसमें सेहास भी, इस मुद्दों को पर भी पूर्णिया में भी 2 बच्चियों के साथ बलात्कार करके मार दिया गया। वहाँ भी 2 छात्र को मारते मारते पुलिस ने मार दिया, 2 पत्रकार को मार दिया मुजफ्फरपुर में क्रिमिनल के द्वारा। पुलिसिया जुर्म भी लगातार और बेटियों के साथ लगातार हैवानियत की घटना बढ़ती जा रही है। खास तौर पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और जब मैं सोचता हूँ तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा बेटियों में हवस के शिकार होते हैं। आप ब्रजभूषण सिंह से लेकर, सेंगर से लेकर, कई बाबाओं की घटना से लेकर आप उठा के देखिए। और हमारी बेटी की इतनी निर्मम हत्या की गई, और उस हत्या के पीछे कोई और कारण नहीं हो सकता शारीरिक शोषण के अलावा। अब तो टेक्निकल ग्राउंड है, सीसीटीवी फुटेज है। उस रात में कौन कौन मोबाइल लोकेशन वहाँ था, मोबाइल किस किस से हमारी बेटी की बातचीत हुई, या लास्ट कॉल किसका है, या और कौन लोग थे वहाँ पर मोबाइल, उसके सहेली को क्या जानकारी थी। तो आपने ना तो कॉल डिटेल निकाला, ना अभी तक आपने SFL जांच की कोई प्रक्रिया अपनाई, ना तो आपने सीसीटीवी फुटेज का कुछ किया। तो आप जब इतने बड़े हम लोग, हमारा कंट्री तरक्की किया और हमारे पास कई तरह के टेक्निकल थॉट हैं, प्रोसेस है, फिर हम अभी तक जो इतनी जीनियस थी और वो बच्ची माँ से बात कर रही है, वो कुंभ से आई और उसके बाद वो लौट के गई तो उसका मौत हो जाता है। तो इतना बड़ा जघन अपराध बनारस के धरती पर, जहाँ बाबा काशीनाथ हो, विश्वनाथ हो, और जिस देश का प्रधानमंत्री जहाँ का MP हो, और वहाँ इतनी बड़ी घटना घट जाती है, तब प्रधानमंत्री का दिल की बात या मन की बात या एक बेटी की बात कहाँ गायब हो जाती है। जिस तरीके से वहाँ के प्रशासन ने हमारे भाई के साथ, बच्ची के पिता के साथ, माँ के साथ और रिश्तेदारों के साथ व्यवहार किया है, जिस तरीके से डराया धमकाया गया है और जबरदस्ती हमारी बच्ची को जला दिया गया, आने भी नहीं दिया गया, और ना सही ढंग से मिलने दिया गया, ना फुटेज लेने दिया गया, और सारी घटनाओं को निपापोती कर दी गई। एप्लीकेशन देने के बाद FIR लॉन्च नहीं हुआ। तो बाहर सुशासन, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि लगातार उत्तर प्रदेश, बिहार में भी आप उठा के देखिए। परसों एक मासूम 3 वर्ष की, 5 वर्ष की बच्ची के साथ, सम कोई पासवान था, उसकी बच्ची के साथ कुशेश्वर स्थान में बलात्कार करके मार दिया, फेंक दिया। तो लगातार घटना, कुशेश्वर स्थान की घटना, बड़हारा पूर्णिया की घटना, खेत में बच्ची 14 साल की गई घास काटने, उसके साथ बलात्कार करके अभी तक, जबकि बलात्कारी जो रियल बलात्कारी है वो नहीं पकड़ा है। तो मैं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने की आशंका मेरी रहेगी। हम मेडिकल बोर्ड का गठन चाहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। न्यायिक व्यवस्था में हम न्यायिक जांच चाहते हैं कि इसमें मॉनिटरिंग
या तो सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए और जज के मॉनिटरिंग में हो कि इसमें हमारी बच्ची के साथ इतना बड़ा अपराध में कौन कौन लोग संलिप्त हैं। ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता। तो इसीलिए जब कोई मैटर हम सदन में लॉ एंड ऑर्डर या बड़ी घटना या लगातार मर्डर या लगातार घटना जब हम उठाते हैं, जैसे हमारे एमपी साहब पर भी यहाँ हमला हुआ, तो कई ऐसी घटना लगातार राजनीतिक रूप से भी, तो लॉ एंड ऑर्डर कह करके स्टेट प्रॉब्लम है कह के बात को दफना दिया जाता है। तो ना हम सदन में आवाज उठा सकते हैं और ना सड़क पर, तो फिर न्याय कहाँ मांगने जाए। और न्याय उम्मीद नहीं करते हैं हम किसी से भी। तो इसीलिए आज हम सीधा बनारस, और बनारस से परसों हाउस खत्म हुआ, कल पार्टी की कुछ बैठक थी, आज बनारस से सीधा हम हमारे नेता लोग लगातार इस मुद्दों पर, युवा शक्ति के अध्यक्ष, मेरे पूर्व अध्यक्ष और हाजी लाल साहब, सभी लोग सामाजिक लोग लगे हुए थे और इन लोगों से टाइम टू टाइम हम जानकारी ले रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि इस मुद्दों को मैं प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर तक पहुंचाऊं और इसकी पूरी जांच, और बिहार के मुख्यमंत्री से भी आग्रह करूंगा, मेरी डीआईजी से भी बातचीत होगी कि आप यहाँ एक सलाह लेकर के, ताकि उनको पर दबाव पड़े कि हम केस करें। तो ये लापरवाही है बनारस पुलिस की और प्रधानमंत्री के क्षेत्र की पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस इनकाउंटर माई, राजनीतिक इनकाउंटर, जाति पूछ के इनकाउंटर, पॉलिटिकल इनकाउंटर, जस्टिस नहीं, आम आदमी की न्याय व्यवस्था। जिस तरह से सर वहाँ परिवार वालों के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है, उस पर क्या कहना है? मैं तो कह ही रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की पुलिस या बिहार की पुलिस जानी ही जाती है अनजस्टिस के लिए। जस्टिस की आप उम्मीद मत करिए। और उत्तर प्रदेश की पुलिस तो आप हिटलर से भी ऊपर हो गई। बिहार की पुलिस की आप स्थिति देख लीजिए, लगातार घटना देख। मुजफ्फरपुर में थाने में एक आशुतोष झा या कोई, उसको मारते मारते मार दिया। बीपीएससी के स्टूडेंट पर हर दिन लाठी चलती है। मस्जिद में मौलाना साहब को मोटरसाइकिल से जांच के प्रिया में दाढ़ी तक नोच लिया, 100 लाठी मारा। तो माँ और मौसी में कोई फर्क नहीं है, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार। और कोई उम्मीद मत करिए आप। उत्तर प्रदेश के विधि व्यवस्था पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। भैया, उत्तर प्रदेश का विधि व्यवस्था कुछ है क्या? कोई मतलब है क्या? मैंने तो कहा पॉलिटिकल फेक इनकाउंटर, जाति के आधार पर, सियासत के आधार पर इनकाउंटर। सारे अपराधी नेता बने हुए हैं, सवाल क्या खड़ा करना है? बीजेपी नेताओं का मांग रहा था कि बिहार में भी योगी मॉडल आना चाहिए। भैया, मुझको तो समझ में नहीं आता है कि पहले तो अपना घर संभाल लेना भाई। सरकार तो आप ही की है और लगातार अरविंद जी की मुखिया की हत्या हुई, बक्सर में हत्या हुई, अभी आरा में हत्या हुई है 3 दिन पहले, मार दिया बगल के ही एक कोई शर्मा जी को गोली। आपको क्या जोगी मॉडल? आप सारे क्रिमिनल जिंदा हैं, खड़े हैं। एमएलसी बनारस में सारा क्रिमिनल खड़ा है। जाति के आधार पर आप, ये कौन जाति है, वो ब्राह्मण का क्रिमिनल मार दो, ये कौन जाति है, फलना क्रिमिनल मार दो। तो आप
और भी जाति में जो क्रिमिनल है उसके साथ या और लोग इतनी बड़ी बड़ी घटना घट रही है। तो अभी तो सबसे ज्यादा गूगल पर चेक कीजिएगा तो उत्तर प्रदेश की घटना आएगी आपको। आप उल्टी गिनती करिए ना भाई। अभी मुजफ्फरपुर में 2 पत्रकार की हत्या हुई, पटना में डेली आधा दर्जन हत्या होती है और सब पॉलिटिकल मर्डर है। ये जितना सासाराम, आरा, बक्सर माफिया लोग हैं सब तो इन्हीं लोग के दल में, सब दल में भरल है और सब नेता बनल है, मंत्री बनल है। बालू माफिया, शराब माफिया, जवाब माफिया क्या बना रहा है इन लोग? है क्या इन लोग? डेहरी की 5 साल की डेहरी की 5 साल की बच्ची है उमरा, जो 31 दिसंबर से लापता है, अभी तक पुलिस नहीं खोज पाई उसको। अब ये एक बच्ची के बारे में है कि इसकी भी हत्या हुई, अभी तक उमरा का पता नहीं कर पाई है रोहतास पुलिस। अब पहले इसको तो देख लीजिए, जी पहले इसको देख लीजिए, अब दूसरे बार फिर डुमरा की बच्ची का देख लीजिए। झंडा फहरा कर रहा था, उसका हत्या कर दिया गया था। अब ये बच्चा ने क्या बिगाड़ा? वो फोटो नहीं आ रहा, बच्चा ने क्या बिगाड़ा? इस बच्चे की हत्या बमनी गांव में। और वो बच्ची जो गायब है उसका क्या है? एक ही बाप माई का बड़ा। उसकी मम्मी भी आई हुई है यहीं पर। वो बच्ची ने क्या बिगाड़ा? क्या वो बच्ची अब जिंदा होगी? हमें तो उम्मीद नहीं है। हमारी बच्ची तो आप लोग तो मुख्य दर्शक जनता बनी रहती है। जनता को तो किसी के बच्चे से, जिनकी बच्ची गई बात खत्म, ढाक के 3 पास 2 दिन के बाद सब कुछ खत्म। उमरा चली गई, किसी को मतलब नहीं। ये बच्चे चले गए बगनी गांव से। जी बगनी बगल में है। अब अंदाजा कीजिए, आप ही खुद कह रहे हैं। देखिए ये और इसमें खोजी कुत्ता भी लगा तो भी नहीं, यहाँ बगल में ही मिला लाश। अभी बच्ची तो नहीं मिलेगी। मुझे तो लगता है कि हमारी बच्ची किसी हवस के शिकार हो गई है। तो इन्हें तो पुलिस को खोजने की जरूरत। तो अब इससे बड़ा मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि अब सब लोग चुनाव के मोड में चले गए। अब बिहार में 8 महीना कुछ नहीं होना है। अब सिर्फ चुनाव के चलेगा, एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप चलेगा, मार्केटिंग होगी, नेतागिरी होगी। 4.5 साल लूट रहे लोग सब मिलके, विकास को चौपट कर दिया। अब 6 महीना चुनावी मोड में। तो सदन में डेली मुद्दों को उठाने के बावजूद भी असर नहीं पड़ता है। अभी फिर आपके लिए फैक्ट्री के सवाल पर बजट में हमने डालमिया नगर पर उठाया कि कब बनेगा डालमिया नगर। भैया हमारी कोशिश तो है कि सासाराम को बहुत नंबर 1 करूं, सेव करूं। मेरी जब बुलडोजर बाबा बुलडोजर चलाएंगे, अब कौन बुलडोजर, क्या बुलडोजर, कौन बाबा? बाबा लोग तो आतंक पैदा किया हुआ भाई। आतंक पैदा है कुंभ में, तो बाबाओं का आतंक चैन से मारता है बाबा। इन बाबाओं को कुंभ से हटा क्यों नहीं रहे? कैसे न्याय मिलेगा? इन बाबाओं के कारण तो कुंभ का ये हाल जगह नहीं है। जो जग में बाबा लोग इन्वॉल्व हो जाए और नेता लोग, समझिएगा वो जग अशुभ होगा। नहीं, हम लाइन देते हैं। जग में कोई गांव के कमजोर परिवार के लोग इन्वॉल्व हो तो वो जग सफल हो जाता है। अभी तो सबसे ज्यादा बाबाओं का आतंक बात करा देते हैं। ये इसी लड़के की बहन है सर, यही लड़का है उनका।